चीन के कॉरिडोर BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को एक और बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि चीन को पता नहीं है कि G20 सम्मेलन के बाद इटली की प्रेसिडेंट और PM नरेंद्र मोदी के बीच दोस्ती किस हद तक बढ़ चुकी है। G20 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी को पूरी जियोपॉलिटिक्स समझाई थी कि क्यों इटली के सिवा कोई भी यूरोपियन कंट्री बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल नहीं होना चाहती। इसीलिए दिसंबर में मेलोनी ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ऑफिशियली रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन चाइना है कि मानता ही नहीं। वह बार बार इटली से मीटिंग करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इटली को पता चल चुका है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से चीन का एक्सपोर्ट इटली में बढ़ेगा, लेकिन इटली का एक्सपोर्ट चाइना में नहीं बढ़ेगा। ऐसे में इसे आगे बढ़ाने का इटली का कोई इरादा नहीं है। दरअसल ये समझौता 2024 में ही ख़त्म होने वाला है, लेकिन चाइना है कि इटली का पीछा नहीं छोड़ना चाहता। चाइना की कर्ज नीति के बारे में इटली तो क्या भारत पूरे वर्ल्ड को बता चुका है, लेकिन मालदीव जैसे छोटे देश अभी भी इसको समझने की कोशिश नहीं कर पा रहे। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और श्रीलंका को ये बात अच्छे से समझ आ चुकी है। वो कहते हैं ना सुबह का भूला यदि शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। लेकिन दोस्तों, चाइना के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि चाइना की गिरफ्त में आए देश को जब उसकी सच्चाई का पता चलता है तब तक वह लुट चुका होता है। तो आइए समझते हैं पूरी रिपोर्ट क्या है इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की दोस्ती के लिए इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है। चाइना का कहना है कि बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट की मदद से इटली को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, उनकी इकोनॉमी को फ़ायदा होगा, इटली का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम स्ट्रांग होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी, जिससे इटली बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगेगा। लेकिन चीन की कुटिल चाल अब नहीं चलेगी, जिसके बलबूते शी जिनपिंग ने इटली को कर्ज के जाल में फंसाने का मंसूबा पाल रखा था। जो ताश के पत्तों का महल उन्होंने खड़ा किया था, उसका पहला पत्ता नरेंद्र मोदी गिरा चुके हैं। इसका सीधा मतलब है कि शी जिनपिंग के सपनों की बुनियाद हिलनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि चाइना ने आज के समय में जिन जिन देशों को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू कर्ज दे रखा है, उसमें से ज़्यादातर देश कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं और वह चाइना के डेट ट्रैप में फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। श्रीलंका, पाकिस्तान, केनिया, कोंगो, जाम्बिया, सूडान, नाइजीरिया और भी न जाने कितने देश आने वाले समय में चाइना के डेट ट्रैप में फंसते हुए नज़र आएंगे। और आने वाले कुछ सालों में ये सभी देश चाइना की उंगलियों पर नाचते हुए दिखेंगे और अपने देश के पावर स्टेशन, पोर्ट्स, एयरपोर्ट, हाईवे, इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ों को चाइना को लीज पर देते हुए दिखेंगे, क्योंकि चाइना अपने कर्ज को किसी भी हाल में नहीं छोड़ता है। इसके अलावा चाइना ने जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के सपने दिखाए थे कि देश की इकोनॉमी ग्रो करेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी वगैरह वगैरह, वो भी पूरे होते हुए नहीं दिख रहे हैं। और इसका ये रीज़न है कि चाइना ने जिन देशों को कर्ज दिया था, उन देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर के काम को चाइनीज़ कंस्ट्रक्शन कंपनी कर रही है, पावर स्टेशन चाइनीज़ कंपनी बना रही है, गैस स्टेशन चाइनीज़ कंपनी बना रही है, एम्प्लॉयमेंट चाइनीज़ लोगों को मिल रही है, इनकम चाइनीज़ की बढ़ रही है। इसके अलावा पोर्ट्स, रेल, रोड, हाईवे को बनाने के जो रॉ मटेरियल आ रहे हैं, वह भी चाइना से आ रहे हैं। तो चाइना ने BRI प्रोजेक्ट के नाम पर इन देशों को बेवकूफ़ बनाया है। चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की मदद से अपनी इकोनॉमी को और बढ़ाना चाहता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। इसके अलावा चाइना इस प्रोजेक्ट की मदद से अपनी ग्रोथ रेट को फिर से बढ़ाना चाहता है, जो पिछले कुछ सालों से कम होती जा रही है। चाइना अपनी इस महत्वाकांक्षी परियोजना के ज़रिए दुनिया की 60% आबादी यानी कि 4.4 अरब लोगों पर शिकंजा कसने की कोशिश कर रहा है। चाइना सेंट्रल एशिया और अफ्रीकन देशों के मार्केट को अपने कंट्रोल में करना चाहता है, उनकी इकोनॉमी को अपने अंडर करना चाहता है, जिससे चाइना और ग्रो कर सके। चाइना वही सेम पॉलिसी अपना रहा है जो ब्रिटिशर्स ने अपनाई थी। चाइना ने जब BRI प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किया था, तब भारत को भी सपना दिखाया था कि भारत की इकोनॉमी भी बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी। भारत बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की मदद से दुनिया भर में अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर पाएगा। साथ में दोनों देशों के बीच इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन बढ़ेगा, जिससे दोनों देश बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगेंगे। पर भारत चाइना की चाल को समझ गया, तो जैसे ही ये प्रोजेक्ट चाइना ने अनाउंस किया, उसके कुछ टाइम बाद ही भारत ने इस प्रोजेक्ट में पार्ट लेने से मना कर दिया।
भारत ने इसकी बहुत सी वजहें बताई, जैसे कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की डिटेल चाइना ने नहीं बताई है। BRI प्रोजेक्ट में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इसके अलावा चाइना यह प्रोजेक्ट POK में भी बना रहा है। ऐसे में भारत ने साफ कर दिया कि वह किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट में हिस्सा नहीं लेगा जिससे उसकी संप्रभुता और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी से कोई समझौता हो। इसके अलावा भारत जानता है कि BRI प्रोजेक्ट से चाइना की डोमिनेंस इंडियन ओशियन में और बढ़ जाएगी। चाइना ऑलरेडी भारत को स्ट्रिंग्स पर्ल्स पॉलिसी की मदद से इंडियन ओशियन में घेरने की कोशिश कर रहा है। अगर भारत बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बनता है तो चाइना के लिए रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। तो इन सब कारणों के चलते भारत ने BRI प्रोजेक्ट में हिस्सा नहीं लिया। भारत ने BRI प्रोजेक्ट मना करने के बाद चाइना ने इटली पर दबाव बनना स्टार्ट किया।